हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। आज के इस क्लास के अंदर आप स्टूडेंट को मैं सेट पेपर 1 का पार्ट 2 कराने वाला हूँ। सेट नंबर 1 का पार्ट 2 कराने वाला हूँ। जैसे कि आप स्टूडेंट को पता होगा कि पार्ट नंबर 1 के अंदर आपको मैंने सारे आपके इंपॉर्टेंट जो आपके सारे एमसी क्वेश्चन है, आपके 14 एमसी क्वेश्चन थे वह कंप्लीट करा देता है। प्लस में आपसे स्टूडेंट को 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, ठीक है, पार्ट 1 के अंदर में। तो आज के इस पार्ट सेकंड के अंदर आपसे स्टूडेंट को मैं पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर कराने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वाली ये जो आपको मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन पेपर आपको मैं करा रहा हूँ, आपके 2025-26 एग्जाम जो आपका आएगा, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसलिए आपको मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको मैं कराने वाला हूँ सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, पीओएसए में आए हुए बार बार रिपीटेड होते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ और जिनके आने की संभावना आपके एग्जाम के अंदर में बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इस वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन की, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ये रहा क्वेश्चन पेपर। आपको पता होगा 17 तक क्वेश्चन, 17 तक क्वेश्चन मैंने अपने पिछले पार्ट 1 के अंदर कंप्लीट करा देता है। इससे आगे क्वेश्चन हमारे को करने हैं, ठीक है। चलो करते हैं। हमारा क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, आप 6 महीने के बच्चे के लिए खिलौने खरीदते समय आईएसआई, ठीक है, आईएसआई मार्क के अलावा और किन बातों का विचार करेंगे। तो 6 महीने का बच्चा है, क्या आएगा, 6 महीने के बच्चा आएगा, वो भी 6 महीने का, 1 साल का भी नहीं हुआ है, 6 महीने का बच्चा आएगा, उसके लिए आईसीआईसी हम मार्क तो देख लेंगे। प्लस में इसके अलावा और क्या, कौन कौन से हम किन बातों का ध्यान रखेंगे इस खिलौना कितने समय पे हमारे को लिखना है। देखो 2 नंबर वाले क्वेश्चन तो आपको 2 पॉइंट लिखना है, 3 नंबर वाले क्वेश्चन तो 3 पॉइंट लिखना है, 4 नंबर वाले तो 4 पॉइंट लिखना है, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना बस। तो चलो करते हैं। ये रहा। तो आपसे स्टूडेंट का एक मैं बता दूं, आपसे स्टूडेंट को क्लास का पीडीएफ चाहिए, ये देखो सब आंसर किए मेरे पास में। प्लस में क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके, टेलीग्राम चैनल को लिंक आपको इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज्वाइन करके आप सब्जेक्ट लिख देना, कौन सा सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ चाहिए, फिर आपको मिल जाएगा। चलो करते आएंगे। 18 क्वेश्चन हमारा आएगा। तो हम क्या करें, 6 महीने के बच्चे के लिए खिलौना खरीदते समय आईसीआई, ठीक है, आईएसआई मार्क के अलावा 2 बातों को हम ध्यान देंगे। सबसे पहले तो खिलौना बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है, खिलौना छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। छोटा मतलब छोटा है तो मुंह से निकल लिया जाएगा। दूसरा है अटूट या ना टूटने वाला, अटूट या ना टूटने वाला भाई, ना टूटने वाला नहीं होना चाहिए, पहली बात ये, ताकि मुंह में चला जाए, हाथ वाथ पे चोट लग जाए, ये हो गया। तीसरा आप हम ध्यान रखेंगे नरम व गोल किनारों वाले, कोई तेज किनारा वाला नहीं हो, ठीक है, तेज किनारे से सके कटोट जाए, कटोट कटोट लग जाए, ये चीज का। चमकीला व रंगीन आकर्षक, मतलब कि इसका हम जो चमकीला हो, रंगीन हो, आकर्षक हो देखने में, ताकि बच्चा उसके साथ में खेले, ठीक है। बच्चों को चमकीला, रंगीन, आकर्षक, रंगीन जो सब वस्तुएं होते हैं बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। इस बात का मजबूत व टिकाऊ, ठीक है। तो इसमें से आपका कितने सारे पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है, तो उसमें से आपको कितना पॉइंट लिखना आएगा, 2 बातों पर ध्यान रखेंगे, 2 पॉइंट लिखना है, ठीक है, 2 पॉइंट लिख देना। चलो कम से कम 3-4 याद कर लेना, 2 पॉइंट कर देना। हर एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, बार बार ये नहीं बोलूंगा कि कौन सा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। स्वस्थ से परे मिलावटी पदार्थ, ठीक है, मेटानिल पीला के 2 हानिकारक प्रभावों की पहचान करना है हमारे को, ठीक है। स्वस्थ से पर जो ये मेटालिन पदार्थ जो हमारा होता है ना, ठीक है, मेटालिन पीला पदार्थ, ये रंगीन फूड को ना, खाने को रंगीन करने के लिए, खाने को खाने के अंदर में रंग लाने के लिए, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। ये जो रंग होता है, खाने के अंदर जो रंग डाला जाता है वह क्या हानिकारक होता है, ठीक है। तो इससे शरीर पे क्या हानिकारी, ये जो हमारा पीला रंग होता है वह हानिकारक होता है, जो हमारे फूड के अंदर खाने के अंदर मिलाया जाता है, तो उससे कई सारे हानिकारक, उससे हानिकारक प्रभाव, आपको बीमारी सब हो सकता है। तो क्या क्या हो सकता है वो हमारे को लिखना है। तो जैसे कि हमारे को कैंसर हो गया, एनीमिया हो गया, मानसिक मंदता हो गया, मानसिक रूप से हमारे को डैमेज कर सकता है त्वचा, आंखें, फेफड़े, हड्डियों में असमानताएं, मतलब कि इससे हमारे को डैमेज, त्वचा के अंदर में हमारे डैमेज कर सकता है, आंखों की रोशनी में दिक्कत कर सकता है, फेफड़े में दिक्कत कर सकता है। तो ये सब करने से हमारा मेटानिल पीला के स्वास्थ्य पे हानिकारक प्रभाव ये सब है, ठीक है। तो कोई 2 आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है हमारा 21, ठीक है। 20 का खा है, कपड़ों को, ठीक है, कपड़ों की देखभाल और रखरखाव में ब्लीच का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। दैनिक दिनचर्या में इस्तेमाल होने वाले एक ब्लीच का हमारे को उदाहरण बताना है, ठीक है, एक ब्लीच का उदाहरण हमारे को बताना है। चलो करते हैं। तो देखो इसका हमारा आंसर अभी दिखाता हूँ, एक सेकंड। इसका जो आंसर था ना पीडीएफ के अंदर में, आपको सही से समझ में नहीं आएगा, जो ना मैं, जैसे कि मैं आपको जो भी आंसर कराता हूँ एकदम सिंपल भाषा में कराता हूँ, क्या कराता हूँ, सिंपल भाषा में कराता हूँ, जिससे कि आपको ना डायरेक्ट क्वेश्चन को जो आंसर पढ़ते ही ना, आंसर पढ़ते ही आपको याद हो जाए, ठीक है। तो मैं उस तरह से क्वेश्चन कराता हूँ, तो इसमें ना लिखा हुआ जो है ना सही से लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, आपको याद करने में दिक्कत होगा, इसलिए कहा का आपका आंसर है, कपड़े से पीलापन हटाने, चमकदार बनाने और दाग धब्बे हटाने और कीटाणु, ठीक है, कीटाणु रहित बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो हमने लिख दिया, उपयोग के बारे में लिख दिया। अब बात करते हैं दैनिक दिनचर्या में इसके उपयोग होने वाले 2 ब्लीचों के हमारे को उदाहरण लिखना है, ठीक है।
तो दो ब्लीच के हमारे उदाहरण है, पहला ब्लीच हमारा क्लोरीन ब्लीच हो गया और हमारा ऑक्सीजन ब्लीच हो गया, दो उदाहरण हमने लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसे 20 का खा है हमारा, कपड़े धोते समय सफेद कपड़ों पर नील क्यों लगाया जाता है? नील लगाते समय आप कौन सी एक सावधानी रखेंगे, कौन सी एक सावधानी रखेंगे हमारे को, चलो करते हैं। पहला हैगा कारण इसका, देखो क्यों लगाया जाता है, सफेद कपड़ों में सफेदी लाता है, ठीक है, ये सफेद कपड़ों के अंदर में क्या लाता है, सफेदी लाता है, इसलिए लगाया जाता है। अब सावधानी क्या हम रखेंगे, पहला मैंने सावधानी लिख रखा है, ठीक है। आपको कोई भी सावधानी के अंदर में से कोई एक लिखना है, ठीक है। मैंने क्या बोला, 2 नंबर वाले क्वेश्चन था, तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन 2 ही पॉइंट लिखना है, ठीक है। इसलिए एक कारण लिख देना और एक सावधानी लिख देना। सावधानी में लिखेंगे हम, अगर कपड़ा अत्यधिक नीला हो गया, ठीक है, हो गया है, तो उसे सिरके हो गया, नींबू के रस की कुछ बूंदों के साथ सादे पानी में भिगोएंगे, ठीक है, भिगोना चाहिए, ताकि उससे अधिक जो नील हैगा वह कम हो जाएगा, ठीक है। आगे करते हैं, नेक्स्ट हमारा हैगा, नील के घोल में भिगोने से पहले वस्त्र को गीला कर लेना चाहिए, मतलब कि नील के कपड़ों में भिगोने से पहले वस्तु को पहले गीला होना जरूरी है। अगर गीला नहीं है तो कहीं पे भी एक ही जगह पे वह पूरा 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 का पूरा क्या कर सकता है, सफेद कर सकता है, नीला का नीला कर सकता है, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये सिर्फ ये कारण इसका ये है, सावधानी ये है, ठीक है। और मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, अभी तक इस वाली वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपने लाइक नहीं किया, अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो। दूसरी बात है, और इस वाली वीडियो पे लास्ट के अंदर में, वीडियो के लास्ट के अंदर में एक कमेंट जरूर करना, और चैनल पे आप स्टूडेंट नया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन बटन कौन पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूँ। जैसे कि क्लास 10 के अंदर मैथमेटिक्स अभी मैंने पढ़ाया ही है, सभी क्वेश्चन आपको सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस आपको मैंने करा दिया है। अब आपको और भी आगे जो सब्जेक्ट आपके साइंस हो गया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जो भी आएगा सबके मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक, एसएसटी मैथ की जगह एसएसटी, ठीक। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, आईसीएमआर द्वारा खाद्य वर्गों का उपयोग करके संतुलित भोजन बनाने के लिए दिए गए कोई दो प्रमुख दिशा निर्देश लिखे, ठीक है। मतलब आईसीएमआर क्या करता है, ये हमारे को पता क्या रहता है, संतुलित भोजन बनाने के लिए, ठीक है, संतुलित भोजन कैसे बनाया जाता है उसके लिए दिशा निर्देश देता है ये, ठीक है, दिशा निर्देश देता है। तो और दिशा निर्देश देता है, मतलब कि संतुलित भोजन के लिए हमारे को क्या क्या इसके अंदर में हमारे को जोड़ना चाहिए, जिससे कि वह भोजन संतुलित बन जाए, तो ये दिशा निर्देश देता है। तो ये दो दिशा निर्देश इसके द्वारा जो दिए गए हैं वह हमारे को लिखने हैं, ठीक है। तो चलो करते हैं, 21 का आंसर भी हमने अपने आप से ही लिखा है। पहला जो है दिशा निर्देश जो इन्होंने दिया है, भोजन के लिए दैनिक आहार में विभिन्न खाद्य समूहों जैसे कि अनाज, दालें, सब्जियां, फल, दूध, मेवों को सही अनुपात में शामिल करें, ठीक है। पहला इन्होंने संतुलित भोजन के अंदर में इन सभी चीजों को शामिल करने के लिए बोला। दूसरी बात करते हैं, भोजन में हरे पत्तेदार सब्जियों और मौसमी फलों पर विशेष जोर दिया जाए, ठीक है, इस चीज का हमारे को जोर देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आएगा, स्वस्थ जीवन के लिए चीनी, अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और वसा, नमक, ठीक है, यहाँ काट देना, नमक का सेवन सीमित करें, ठीक है। तो स्वस्थ जीवन के लिए इन सब चीजों का हमारे को उपयोग नहीं करना चाहिए, कम से कम लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सब इन्होंने आईसीएमआर, ठीक है, आईसीएमआर ने कहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 22 का क्या है, समय प्रबंधन के 3 लाभ बताइए, ठीक है, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट के 3 लाभ क्या है, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के 3 लाभ, चलो करते हैं। तो ये रहा, पहले हमें टाइम मैनेजमेंट के 3 लाभ लिखने हैं हमारे को, ठीक है। अब यहाँ से हमारे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके थे, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आपको कम से कम 3 नंबर क्वेश्चन के अंदर में 3 पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है, वो सही से लिखना, ठीक है। चलो, पहला आप आएगा, समय एवं ऊर्जा बचाने के लिए एक उपयोगी साधन है, क्या, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट हम कर देते हैं कौन सी चीज को हम कितना समय देंगे, तो इससे हमारा समय और ऊर्जा बचाने के लिए एक उपयोगी साधन हो जाता है, मतलब कि हमारा क्या होता है, हमारा समय ऊर्जा बचता है। आगे है हमारा कार्य को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करता है, यह कार्य को हर एक कौन से कार्य को हम कितना समय देंगे, तो कार्य इससे ना हर एक जो वर्क है टाइम टू टाइम पूरा होता है, ठीक है। तीसरा आपका आराम विश्राम के लिए समय प्रदान करता है, आराम विश्राम के लिए क्या करता है, समय प्रदान करता है ये, ठीक है। आगे बात करते हैं, खाली समय मिलने का मौका देता है ये, तो ये सब आपके कई सारे पॉइंट्स है, कोई भी आपको 3 पॉइंट्स याद करने हैं, जो भी आपको बेहतर 3 पॉइंट्स लगे उसको याद करो, और उसको हर एक क्वेश्चन के प्रैक्टिस करना है आपको, हर एक क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से जो मैं क्लास ले रहा हूँ उसमें फोकस करो, आप पहले हर एक बढ़िया तरीके समझ लो, फिर जाके कल जाके रिविजन कर लेना, ठीक है। रिवीजन के साथ में क्या करना, हर एक क्वेश्चन का 2 से 3 बार, हर एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार ना खुद से आंसर लिख करके देखो, ये जो आंसर लिख करके देखोगे ना, तो आपको जो 3 घंटे का समय दिया जाता है ना, आपका क्वेश्चन पेपर, आपका 3 घंटे के अंदर अंदर में क्वेश्चन पेपर भी आपका पूरा हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाएगा, और आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आओगे, ठीक है, ये चीज होता है, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज फायदे होते हैं। आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 का खा आएगा, ऊर्जा प्रबंधन के 3 लाभ बताइए, ऊर्जा प्रबंधन के 3 लाभ, ऊर्जा प्रबंधन मतलब ऊर्जा का मैनेजमेंट,
ऊर्जा का मैनेजमेंट आप कर रहे हो तो उसका क्या लाभ है हमारे को करना है। पहले हमारा तो ये हम ऊर्जा का प्रबंधन मतलब कि जैसे कि हमारी खुद की ऊर्जा है, हमारी ऊर्जा को हम अपनी ऊर्जा का मैनेजमेंट कर रहे हैं, मतलब कि अपनी ऊर्जा को हम सही दिशा में लगा रहे हैं। कहाँ-कहाँ पे मुझे ऊर्जा में या कहीं पे फैक्ट्री के अंदर में भी मान लो फैक्ट्री के अंदर में जो मशीन है उसकी ऊर्जा हम सही जगह पे लगाना है, या अपने आप अपने शरीर की ऊर्जा को सही जगह पे लगाना, ठीक है? उसका क्या फायदे है हमारे को बताना है। तो देखो उत्पादकता बढ़ती है, इससे उत्पादकता बढ़ती है, ऊर्जा सही से लगाओगे तो सही जगह पे ऊर्जा लगाओगे तो उत्पादकता बढ़ेगी, जिससे काम समय ठीक है, कम समय में अधिक काम किया जा सकता है। थकान पैदा ठीक है, थकान पैदा किए बिना कार्य कुशलता पूर्वक पूरा करना सुनिश्चित करता है। कार्य की गुणवत्ता में सुधार होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बेहतर परिणाम मिलते हैं। अंतिम क्षण की उलझन और तनाव को कम करता हैगा। तो ये सब इसके कई सारे लाभ हैं, 3 पॉइंट्स आपको याद करने हैं और लिखना है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। अपने स्कूल ठीक है, अपने स्कूल कैंटीन के रसोई को विभिन्न व्यंजन तैयार करते हुए ठीक है, रसोइये को विभिन्न व्यंजन तैयार करते समय पोषक तत्वों को संरक्षित करने के लिए 3 सुझाव हमारे को देने हैं। संरक्षित करने के लिए हमारे को 3 सुझाव देने हैं, ठीक है? तो मतलब कि जो हमारा रसोइया है कैंटीन के अंदर में, ठीक है? रसोइया जो कुक हैंगे, कुक शेफ है हमारे, तो उनको जो वो हमारे भोजन के अंदर में क्या रहते हैं, पोषण तत्व रहते हैं, ठीक है? उनको संरक्षित मतलब कि उनको बचाए रखने के लिए क्या-क्या तरीके उनको बताने चाहिए, जिससे कि हमारा हर एक फूड का, ठीक है, हर एक खाने का उसका पोषण तत्व है ना बचे रहे, ठीक है? तो कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिसके द्वारा ना हम खाना पकाने का कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिसके कारण हमारा जो सब्जी-वब्जी होता है उसको सारे पोषण तत्व खत्म हो जाते हैं, तो उनको हमारे को नॉलेज देना है, ठीक है? तो जो पहला हमारा आएगा सब्जियों, ठीक है? सब्जियों जैसे कि ब्रोकली, बीन्स, गाजर को उबालने के बजाय भाप में पकाएं, जिससे वह पानी में डूबते नहीं हैं और जिससे जिससे पोषण तत्व पानी में घुलने से बच जाते हैं और विटामिन बरकरार रहते हैं। ये पहले हम सलाह दे सकते हैं। दूसरी हम सलाह दे सकते हैं, खाना पकाते समय बहुत कम पानी का उपयोग करें और उसे ज़्यादा देर तक ना उबालें, मतलब खाने को ज़्यादा देर तक उबालें नहीं, और सब्जियों के मध्यम आँच पर कम समय तक पकाना चाहिए। सब्जियों को कम समय तक पकाना चाहिए, जिससे कि उसका जो आहार का जो पोषण तत्व बने रहे। आगे करते हैंगे 1 सेकंड सॉरी, क्योंकि देखो हम ज़्यादा से ज़्यादा पकाते हैं ना अपने भोजन को, तो वो उसका जो पोषण तत्व होता है ना कमज़ोर खत्म हो जाता है, ठीक है? ताकि वह पच जाए और लेकिन उसके पोषक तत्व कम ना हो, ठीक है? आगे करते हैं, तीसरा हम पॉइंट लिख सकते हैं, यदि सब्जियों को उबालना ही पड़े तो सब्जी से ठीक है, सब्जी के पानी को ना फेंकें। इस पानी को सूप या ग्रेवी में इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण पोषण तत्व मौजूद हो रहते हैं। तो ये 3 हम सलाह दे सकते हैं अपने रसोइयों को। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 का हैगा। 24 का है, प्रारंभिक बाल्यावस्था से मध्यम बाल्यावस्था में जाने पर बच्चों में होने वाले 3 प्रमुख संज्ञानात्मक परिवर्तन क्या है? संज्ञानात्मक में सोचने समझने, ठीक है? सोचना हो गया, समझना हो गया, फैसले सोचना समझना और सोचना समझना, ये चीज संज्ञानात्मक मतलब बौद्धिक मानसिक रूप से समझ लो पूरा। मानसिक रूप से जो परिवर्तन होता है हमारे को करना है, ठीक है? मानसिक हो गया, मानसिक ही आएगा इसके अंदर। संज्ञानात्मक मतलब मानसिक। आगे करते हैं, तो ये है 3 हमारे को कोई लिखने हैं। पहला है ठीक है, अहं केंद्रिता, ठीक है? अहं केंद्रिता से कम अहं केंद्रिता की ओर बदलाव, मतलब कि अहं केंद्रिता मतलब अहं केंद्रिता। इसका मतलब ये होता है खुद पे ही, मतलब कि खुद की जैसे कि छोटे बच्चे जो होते हैं, ठीक है? छोटे बच्चे जो होते हैं ज्यादा से ज्यादा उसमें पे ना जो छोटे रहते हैं तो ज्यादा से जिद्दी रहते हैं, जिद्दी रहते हैं, नहीं मुझे यही चाहिए, मुझे यही चीज चाहिए, मैं ही सही हूँ, नहीं नहीं सभी को ना 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 ना, मैं ही सही हूँ, मैं ही सब कुछ, मैं जो मेरा जो फैसला है एकदम बढ़िया है, ठीक है? तो ये जो कम अहम केंद्रित मतलब कि वह क्या होता है दूसरे को भी महत्व देने लग जाते हैं, ठीक है? पहला ये पॉइंट आप लिखोगे। दूसरा आपका है बाल्यावस्था में बच्चे निजी वस्तुओं में जीवन समझते हैं और मध्य बाल्यावस्था में जीवित और निजी चीजों के बीच स्पष्ट अंतर प्रतिस्थापित करते हैं। मतलब कि जो बच्चे होते हैं, जैसे कि देखो बच्चों को आप खिलौने के साथ में खेलते हो आपने बहुत ज्यादा देखा होगा, ठीक है? तो वह बाल्यावस्था के निजी वस्तुओं में क्या समझते हैं, वह जीवन समझते हैं, ठीक है? उनको जीव जैसे समझते हैं। अब जैसे फिर बड़े हो जाते हैं तो उनको सही दो जो जीवित है और जो निजी है उसको में फैसला करने उनको आ जाता है, ठीक है? तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो विचार प्रक्रियाएं। विचार प्रक्रिया आपका हो गया प्रारंभिक बाल्यावस्था में गैर तर्कित, ठीक है? तर्किक गैर तार्किक होने से मध्य बाल्यावस्था के दौरान अधिक तार्किक और व्यवस्थित होने में परिवर्तित हो जाता है। मतलब कि विचार प्रक्रिया, अब बच्चे जो होते हैं ना अब बड़े हो जाते हैं बाल्यावस्था से, ठीक है? मध्य बाल्यावस्था में आ जाते हैं, तो वह सोचने लग जाते हैं, सोचने समझने की उनके अंदर क्षमता आ जाता है, जिससे कि वह हर एक चीज के ना तर्क देना शुरू कर देते हैं। मतलब ये चीज ऐसे नहीं होना चाहिए, ये चीज ऐसे होना चाहिए, ठीक है? तो ये तर्क देने लग जाते हैं। बाकी चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट ये भी आप जो भी आपको 3 बेस्ट पॉइंट याद करना है, ठीक है? चलो 3 बेस्ट पॉइंट लिखना है इसमें।
आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा 24 का खा आएगा, प्रारंभिक बाल अवस्था और मध्यम बाल अवस्था में होने वाले भावनात्मक विकास की कोई तीन ना हमारे को अंतर लिखना है। ठीक है, प्रारंभिक बाल अवस्था और मध्यम बाल अवस्था में भावनात्मक फीलिंग से रिलेटेड में हमारे को करना है। ठीक है, चलो करते हैं। तो पहले प्रारंभिक काल, जो प्रारंभिक बाल अवस्था कब कब से कब तक होता है आपको, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक होता है। और मध्यम बाल अवस्था आपका 7 वर्ष से 11 वर्ष तक के बीच का होता है। ठीक है, तो काल्पनिक मित्र होते हैं। अब 2 से 6 के बीच में क्या, तो काल्पनिक मित्र होते हैं इसके अंदर में। ठीक है, काल्पनिक मित्र मतलब खिलौने से मित्रता करते हैं ये। दूसरी में हम बात करते हैं इसकी जो अंतर है, इसके अंदर हम लिखेंगे अधिक वास्तविक दुनिया के रिश्ते और सामाजिक समझ विकसित करते हैं। और ये जो बच्चे होते हैं ना, अधिक से अधिक अपने वास्तविक दुनिया में, मतलब कि जो हमने ऊपर में पढ़ा था, निर्जीव वस्तु और जीवित वस्तु दोनों के अंदर में अंतर करना ये सीख जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। आवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाते, आवेगों पर, खुद पर नियंत्रण वह नहीं रख पाते। ठीक है, खुद की बातों पर, खुद के विचारों पर वह नियंत्रण नहीं रख पाते। जिसके अंदर आवेगों पर नियंत्रण रख पाते हैं, खुद की बातों पर क्या बोल रहे हैं, क्या दूसरे ने क्या कहा हैगा, हर एक चीज को वे सुनते हैं। ठीक है, सुनते हैं, समझते हैं, ये हो गया। तीसरा आपका आएगा भावनाओं को छिपाते नहीं, इसमें ना भावनाओं को छिपाते नहीं, मतलब सीधे जो भी मन में आता है ना सीधे बोल देते हैं, जो भी मन में आता है बोल देते हैं। बस इसमें होता है अपनी भावनाओं को की कल्पना कर सकते हैं, मतलब कि अपनी भावनाओं को इसके अंदर में दिया गया है, अपनी भाव कल्पना, मतलब कि जो भी फीलिंग्स होती है कि वह समझते हैं, समझ भी सकते हैं। ठीक है, समझ दूसरे की भावनाओं को क्या करता है, वह समझ भी सकते हैं इसके अंदर में। ठीक है, इसमें क्या होता है, दूसरे की भावनाओं को हम क्या करते हैं, समझ भी सकते हैं। इन बच्चों के अंदर में गुण आ जाता है, बस इन बच्चों में क्या होता है, भावनाओं का गुण, दूसरे के भावनाओं को समझने का कोई गुण नहीं रहता। ठीक है, तीसरा चौथा आपका भावनाएं क्षण भंगुर तेजी से बदलती है और अप्रत्याशित होती है, मतलब कि इसमें भावनाएं जो होते हैं, फीलिंग्स होता है, कभी मुझे ये चीज चाहिए, नहीं मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए। एक तो ना बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं तो ये ऐसे होते हैं। बाकी इस वाले पॉइंट में है, भावनात्मक प्रक्रियाएं अधिक स्थिर होती हैं, वह अधिक जिद्दी और आत्म केंद्रित हो जाते हैं। अब क्या होता है, वह अधिक जिद्दी, इसके अंदर में क्या होता है, आत्म केंद्रित, मतलब खुद पे ही मतलब कि भावनात्मक प्रक्रिया क्या होती है कि फीलिंग्स जो होती है इनके अंदर की, वह सारे सारे नियंत्रित हो जाती है। वह ज्यादा उछलते नहीं है, कूदते नहीं है, एकदम शांत से हो जाते हैं, बिल्कुल ही। ठीक है, शांत से हो जाते हैं। और जो चीज उनको चाहिए होता है बोल देता है, हाँ मुझे ये चीज चाहिए। ठीक है, और वह जिद्दी, इसमें वह अधिक जिद्दी भी हो जाते हैं। ठीक है, आगे कहता है आत्म केंद्रित, खुद पे वह ज्यादा से ज्यादा, मतलब खुद के बारे में वह खुद पे ही ज्यादा मतलब कि आत्म केंद्रित में खुद से ही बात, ज्यादा से ज्यादा खुद से ही बात करने लग जाते हैं, ये भी होता है। ठीक है, आगे तो ये सब चीजें हैं, 4 अंतर आपको दिया गया है, तो कोई भी बेस्ट पॉइंट 3 पॉइंट आपको लिखना है। ठीक, आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा 25 आएगा। तो अपनी माँ रेशमी साड़ी को, ठीक है, रेशमी रेशमी साड़ी को लंबे समय तक संभाल कर रखने के लिए उन्हें संग्रहण करना चाहती है। इस साड़ी को संग्रहण करते समय उन्हें कौन सी 3 सावधानी बरतनी चाहिए, कौन सी 3 सावधानी बरतनी चाहिए हमारे को बताना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। देखो, रेशमी सिल्क सिल्क साड़ी है, रेशमी सिल्क साड़ी है ये। ठीक है, संग्रहण करते समय रखी जाने वाली 3 सावधानी जो आपका आएगा हमारे को है। ठीक है, पहला है साड़ी को टिश्यू पेपर में तय करें या मलमल के कपड़े में लपेटे। ठीक है, तो इसको हमारे को इस तरह से रखना चाहिए। दूसरा हम सब इसे सीधी धूप से दूर ठंडी और सूखी जगह पर रखें। सीधे धूप से लगने वाली जगह से ठंडी जगह दूर, ठंडी, ठीक है, सीधे धूप से दूर ठंडी जगह पे इसको रखो, मतलब सही 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 जगह पे, सूखी नरम, देखो जहां पर हमारी सूखी जगह पे रखो। इसमें ना ज्यादा वहां पर गर्मी भी नहीं होनी चाहिए, ना ज्यादा वहां पर पानी वानी गीला विला भी नहीं होना चाहिए, ये सब साफ सुथरे जगह पे रखना है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे आप सही से लिखो, साफ सुथरी जगह पे रखें। आगे कर सकते हैं, तीसरा आप लिखोगे साड़ी को अच्छी तरह से हवा लगानी चाहिए और पहनने के बाद तुरंत बाद कभी भी तह नहीं लगानी चाहिए। अब इसको अच्छी तरह, साड़ी को अच्छी तरह से हवा लगानी चाहिए, मतलब सूखा होना चाहिए अच्छी तरह से, गीला विला नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आगे कहता है पहनने के तुरंत बाद भी तह नहीं लगानी चाहिए, और पहनने के बाद में, अगर वह पहनने के बाद में क्या अगर तुरंत बाद में तह नहीं लगाना चाहिए उसे। तीसरा आप चौथा आप लिख सकते हो ग्रहण। ठीक है, संग्रहण से पहले इसे ड्राई क्लीन धोया जाना चाहिए, धो के अच्छी तरह से रखो। तो ये सब आपके कई सारी चीजें हैं, वह कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब है। ठीक है, तो 3 पॉइंट आप लिख देना इसके अंदर में। चलो, बस, चलो, तो आज की क्लास के नाम में यही तक क्वेश्चन करेंगे, आज की क्लास के नाम में यही तक क्वेश्चन करेंगे। 25 तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया आएगा। ठीक है, इसके आगे जो क्वेश्चन हमारे 26 से लेकर के हमारे 32 तक क्वेश्चन है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको मैं करा दूंगा। तो आशा करता हूं आप स्टूडेंट को यहाँ तक बड़े तरीके समझ में आ गया होगा, यहाँ तक बड़े तरीके समझ में आ गया होगा। देखो, हम वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं देखना करना चाहते हैं, छोटे छोटे हम 20 से 25 20 मिनट की वीडियो बनाएंगे। ठीक है, 18-20 मिनट की वीडियो बनाएंगे, उसमें हम बड़े तरीके समझेंगे, ताकि आपको मजा भी आए, अगली वीडियो देखने में भी इंटरेस्ट आए, मजा आए। ठीक है, तो चलो करते हैं। अब हम इसके आगे क्वेश्चन आगे नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएगा। तो इस वाली वीडियो को, आपको ये वाला वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगी, आपको एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प देगा ये, इसलिए इस वाली वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। ठीक है, अपने इस वाले वीडियो पे एक अभी
यहाँ तक देख लो दे। देखो आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो एक वीडियो पे कमेंट जरूर करना, एक वीडियो पे कमेंट जरूर करना, और आप सब स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के बटन को ऑन पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूँ, इसलिए कर लो, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो बस आज की क्लास में यही फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो करने में, तब तक लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।